भाई शो पे लाइव एंड एक्सक्लूसिव मौजूद है द वेरी फेमस सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर प्रदीप भाटिया। सर कैसे करते हो बताओ? सर फर्स्ट क्लास, आप बताइए सर। बहुत बढ़िया भाई। जिन जिन लोगों को पता नहीं कि प्रदीप भाई कौन है तो मैं बता दूं, रणबीर कपूर, प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ और सर कौन? अर्जुन रामपाल, मलाइका अरोड़ा, नीतू सिंह, ऋषि कपूर, अनिल कपूर, उनकी वाइफ सुनीता कपूर, लारा दत्ता और अपने दिलजीत पाजी, बादशाह भाई और सिद्धार्थ मल्होत्रा, चित्रांगदा। उत्तरी ये लिस्ट रुकेगी नहीं। इन सबको ये पर्सनली ट्रेन कर चुके हैं जो आपको इतने फिट दिखते हैं। बाजी को तो आज भी कर रहा हूँ और बादशाह भाजी को भी बीच में ऑन ऑफ चलता रहता है। तो ही इज द मेन गाय जो उनको इतना फिट रखता है। तो भाई की आज पहले बताओ। फर्स्ट क्लास में दोस्तों जी। ठीक है भाई, 15 साल से आप मतलब इस फील्ड में हो। 15-16 साल हो गए। 16 साल हो गए आपको। तो आप घुसे कैसे पहले बताओ? मैं पहले तो जब हमने 10th के एग्जाम दिए थे मैंने दिल्ली में। दिल्ली से? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। बढ़िया। दिल्ली में वो 10th के बोर्ड के एग्जाम होते हैं, उसके 2 महीने की छुट्टियां पड़ती हैं। तो छुट्टियां पड़ी तो नीचे हमारे जो दिल्ली में तो पता है वो टेरेस पे सब लोग छतों पे लगे रहते हैं वर्कआउट करने में। ये वो दंड पेलू एक्सरसाइज होती है। उस टाइम तो पता नहीं था मैं एक्सरसाइज होती क्या। तो सामने हमारे 3-4 लड़के करते थे ट्रेनिंग। उनके साथ मैंने उनको देखा तो मैंने कहा भाई मुझे भी करने। तो पहले तो होता है ना वो जिसके डोले वोले होते हैं तो वो थोड़ा एटीट्यूड दिखाता था उस टाइम पे अपना बड़ा। हाँ चले वो ये बात है 1996 की। अच्छा हाँ 96-97 की बात है ये। हाँ उस टाइम में जिम कहाँ होते थे दिल्ली में? कोई भी जिम नहीं होता था। देसी सब होता था। तो हमने मतलब स्टार्ट किया वहाँ से। फिर उन्होंने बोला कि अभी तू क्या करेगा। मेरा वेट उस टाइम बहुत कम होता था, 56 kg का था मैं। जितना मेरा भी है। हाँ मतलब इससे भी पतला था मैं। अच्छा मतलब जैसे वो लेबर क्लास बच्चे नहीं होते जैसे एकदम ही खाने पीने को ना मिले उतना था। समझ गया मैं। फिर तो उन्होंने मेरे को स्टार्ट कराया। मैं तो स्टार्ट किया। फिर मैंने कुछ दिन किया तो उन्होंने बोला कि यार तू जितना मर्जी जोर लगा ले तेरी बॉडी नहीं बनेगी। अच्छा होता है ना सब लोग अपने वो कर देते हैं उस टाइम पे नीचे खींचते हैं। तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं भाई करने तो दो कम से कम। फिर मैंने धीरे धीरे उस टाइम दिल्ली में ना लाल किला होता था, याद आज भी याद आएगा। बहुत जोर बाजार लगता था। संडे को संडे यस वहाँ मिलते भी वहाँ पे वेट्स मिलते थे। मैं वहाँ से खरीद के लाया था वेट्स। सामने हमारे एक अंकल रहते थे उनसे मैंने बेंच बनवा के अपने छत पे खुद का स्टार्ट कर दिया मैंने। उनमें से एक लड़का मेरे साथ करता था, हम दोनों करते रहते थे। फिर 97 में हमारे यहाँ कॉलोनी में एक जिम खुला। फिर मैंने 98 में वो जिम ज्वाइन किया। उसकी फीस होती थी 100 रुपए तब महीने की। तो 5-6 हज़ार। फिर 99 में उसने 200 रुपए फीस कर दी थी। फिर 2001 में मेरी पहली जॉब भी लग गई एज अ फिटनेस ट्रेनर। मैं पार्ट टाइम में जॉब करता था सुबह शाम में। मुझे इसी का ही मतलब हो गया, हल्के से बॉडी बननी शुरू हुई। पहला वेट था मेरा 56 kg। धीरे धीरे मैंने वेट गेन किया, 62 kg हो गया। फिर जब तक 12th में पहुंचा तो मैं 74 kg हो गया। तो क्लास में सबसे चौड़ा मैं, सारे बच्चे कमजोर मेरे सामने। तो आप जब ये तब तक मैं बना नहीं था। 12th के एग्जाम मैंने दिए। उसके बाद फिर जैसे मैंने अपना ग्रेजुएशन में मतलब स्टार्ट किया तभी मैंने अपनी जॉब भी स्टार्ट कर दी पार्ट टाइम में फिटनेस ट्रेनर की। हाँ तब कितना पैसा मिलता था आपको? तब मुझे मिलते थे 4000 रुपए। सुबह के 2000 थे, शाम के 2000 थे। तो बड़ा खुश हुआ मैं यार, मेरी पहली जॉब और पैसे मिल रहे हैं। कॉलेज भी चल रहा है साथ में? कॉलेज भी चल रहा है। मतलब कॉलेज ग्रेजुएशन मैंने उसमें पढ़ा था दिल्ली यूनिवर्सिटी से। कॉरेस्पॉन्डेंस सेम ईयर में। क्या बात है। तो वहीं से कर दिया। फिर साथ में पापा की शॉप होती थी, थोड़ा उनको हेल्प करता था बीच में बैठ के। तो मतलब इसी में पूरा दिन निकल जाता था। फिर उसके बाद शादी वादी के चक्कर में हो गया। फिर तब तक आपने बिल्कुल सोचा कि इसे प्रोफेशनली? हाँ नहीं, मेरे को लोग पूछते थे कि क्या पापा ये घर में ही मेरे कि क्या करेगा, आज तक हमारे खानदान पे कोई जिम नहीं किया, तुम जा रहे हो क्या करोगे इससे, क्या होएगा? तो मैंने कहा मैं अपना जिम खोलूंगा। फिर कोई दोस्त भी पूछे इसका क्या फ्यूचर है, कोई फ्यूचर नहीं है। मैंने कहा अपना जिम खोलूंगा। और आज आप देख रहे हो जिम खुल गया है, हो गया 6-7 साल हो गए इसको। मारो भाई कैमरा अंदर। और खुला कब है? मुंबई में। बात होती थी दिल्ली में, खुला जिम मुंबई में। अच्छा। तो करते करते आज पहुंच गए यहाँ पे। तो जैसा आपने बोला ऑफिस में कि यार फैमिली सपोर्ट नहीं करेगा, उनको पता क्या जिम कर रहे हैं क्योंकि वो लोग कभी गए नहीं है। उनके भी वो अपनी जगह सही है, उनको पता ही नहीं है दिल्ली का। आपको पता है वहीं की मेंटालिटी उनकी वहीं की वहीं रह जाती। वो करते हैं पापा मम्मी जैसे गवर्नमेंट जॉब कर लो। मेरे को दिल्ली पुलिस के उन्होंने एग्जाम भी दिलाए थे। मैं फिजिकल फिटनेस वगैरह सब क्लियर कर गया था। रिटर्न में मेरा रह गया था, मैं नहीं हो पाया। फिर मेरा कोटा भी नहीं था। जनरल कैटेगरी में आने वाले लोग थे हम लोग, तो कहीं कुछ हुआ नहीं। फिर मैंने अपना इसी लाइन में मैं घुस गया धीरे धीरे। फिर जॉब करते करते फिर मैं 2006 में मैंने बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेस्ट भी किया। मैंने नॉर्थ इंडिया जीता अपना सिल्वर मेडल। फिर मैंने 2007 मार्च में मैंने दिल्ली गोल्ड मेडल मारा। मिस्टर दिल्ली। हाँ
गोल्ड मेडल मारा। मिस्टर इंडिया खेला था मैंने जूनियर उस टाइम पे, मेरे को हाँ उसमें मेरा 5th प्लेस आई थी। हैदराबाद में खेला था, हैदराबाद की वो 4 मीनार की ट्रॉफी मिली थी इतनी सी। मेरे ऑफिस में रखी आज भी ऊपर। तो जब आप ये देखो सारे ये जीत रहे थे कॉम्पिटिशंस, तब उस टाइम पे घर वालों का क्या रिएक्शन था? उन्होंने त्याग दिया था आपको कि भाई मतलब वो कह रहे देख लेते हो जैसे कर सके क्या है। फिर एक टाइम आया, फिर मैंने जॉब छोड़ दी वहाँ पे। जब करते करते मतलब जॉब छोड़ी, फिर मैं मुंबई आया। वैसे एक मेरे पापा के दोस्त थे, उनका बेटा यहाँ पे काम करता था, तो मैं उसके पास आया। उसने मुझे दिखाया, यहाँ पे एक जिम था, उसके पास मैं गया। वहाँ पे मैंने देखा, अपना इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा चलो कोई ट्रेनिंग जॉब आएगी तो हम बताएंगे। अब मेरे तो पैसे चाहिए, मुझे तो खर्चा कैसे निकलेगा। फिर मेरे को उन्होंने बोला हमारा दिल्ली में एक जिम खुल रहा है, वो देख लो। तो फिर मैं 2006 में जब बॉम्बे आया, मतलब कंपटीशन करने के थोड़े देर पहले आया, फिर मैं वापस चला गया। फिर मैंने जाके कॉन्टेस्ट किए ये दिल्ली में। फिर मैं 2007 एंड तक वहीं रहा। 7 में मैंने दिल्ली छोड़ दी थी। फिर उसके बाद मैं वापस मुंबई आ गया। फिर मैं वापस नहीं गया कभी भी। फिर यहाँ पर आपने अपना जिम खोला हुआ, क्या सर क्या नाम है? हाँ जिम है एलिक्सर फिटनेस। हाँ लोखंडवाला में है, मेन हब में मैं बैठा हूँ। 12,000 स्क्वायर फीट में मेरा जिम है। स्विमिंग पूल भी है, ऊपर स्टूडियो भी है, और फंक्शनल ट्रेनिंग का पूरा, क्रॉसफिट का पूरा मेरे पास बना हुआ है। तो मतलब इतना मेहनत करके आप मुंबई पहुंचे, तो आपके दिमाग में कब आइडिया किया मुझे अपना जिम खोलना चाहिए? सी आइडिया मुझे काफी टाइम से था कि मेरे को खोलना है। एक वो किक कहते हैं ना, सलमान खान की पिक्चर आई थी किक नहीं मिली, वो किक मिली। फिर मेरी वाइफ ने मुझे पुश किया कि चलो ठीक है करना चाहिए। तो मैंने भी फिर सब होता ना आदमी सब तरफ से अपने पैसे ऐसे खींच लेता है, जितने सेविंग्स है ये वो सब करके मैंने ये जिम लिया। जब आप ये सब कर रहे थे, मतलब इससे जिम, उससे पहले मैं जॉब भी करता था। जॉब करते मैंने क्या करता था? मैं बॉम्बे में फिटनेस ट्रेनिंग कराता था लोगों को, और ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ को ही कराता था। स्टार्ट मैंने लोखंडवाला से किया था, और फिर जिम होता था बारबेरियन, मैं उसमें जॉब करता था। और वहाँ पे मैं शेखर सुमन को कराता था, स्मृति ईरानी को कराता था मैं। स्मृति ईरानी जब नेता नहीं बनी थी, मतलब वो टीवी सीरियल ही करी थी, लेकिन वो अपने टीवी सीरियल खुद का प्रोड्यूस उन्होंने शुरू कर दिया था प्रोडक्शन। तो मैंने वो शुरू की, उनको ट्रेनिंग कराया। फिर वहाँ से मेरे को एक बंदा और मिला, उसने मुझे बोला कि बैंड्रा में एक स्टूडियो है, वहाँ पे तुम ट्राई करो। मैंने वहाँ पे जाके इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू क्लियर हो गया, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। तो फिर उसके बाद वहाँ पे मैं मिला नीतू सिंह से, उनको मिला, कटरीना को मिला। मैं पहली ट्रेनिंग ही मुझे कटरीना कैफ की मिली। जाते ही उधर वो आई, उसका ट्रायल सेशन हुआ। ट्रायल सेशन भी मेरे साथ ही हुआ, उसने ज्वाइन कर लिया वहाँ पे। तो नीतू सिंह को मैंने करवाया मैम को। उन्होंने मुझे बोला कि मेरे बेटे को जानते हो आप, वो एक्टर है रणबीर कपूर नाम है। मैंने कहा मैंने नाम सुना है, मैं कभी वो नहीं, मतलब कह रही उसकी एक फिल्म आई थी सावरिया। ये मैं आपको बोलने वाला था कि मैंने स्टोरी इसमें मैं आपको रोक रहा हूँ, इसमें थोड़ी देर बात करेंगे। मैं चाहता हूँ कि देखो, आप जब बंदे को अपने स्किल पर कॉन्फिडेंट होता है ना कि मुझे ये करना है, तो देखो जैसे आपको था कि मुझे फिटनेस ट्रेनर बनना, तो ये आपको कहो कि एज अ प्रोफेशन करूँ। ये मुझे हो गया था 2001 से, जब से मैंने स्टार्ट किया ना, उसके बाद जब मेरी बॉडी बननी शुरू हुई, जब कॉन्फिडेंस अंदर आया। देखो जब तक मैं बहुत ज्यादा ऐसा दिखता था ना, तो कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन ये था कि हाँ मैं अच्छा करूंगा और मैं करूंगा एक दिन। ये करते करते जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की, तो फिर मेरे को यहाँ तक मैं पहुंचा। मेरे भैया है दिल्ली में, अरुण भैया है, मेरे गुरु है समझो, उनको सब कुछ मानता हूँ मैं। उन्होंने बहुत सिखाया लाइफ में, उन्होंने ट्रेनिंग सिखाई, ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, डाइट का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन कैसे लेना चाहिए, सही राइट डायरेक्शन, उन्होंने सब सिखाया। करते करते फिर पढ़ाई की, फिर करते आज सीख गए, सब आ गया अभी आज भी। लेकिन हाँ कोई सलाह लेनी होती तो उनको जरूर फोन करके मैं पूछता हूँ, वो बताते हैं फिर सही चीज क्या है। ठीक है, 16 साल आपको हो गए। 16 साल। अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा। दिल्ली से लेके मुंबई तक बहुत अच्छा, थोड़ा टफ था बीच में, लेकिन हाँ काफी मजा आया, काफी कुछ मैंने सीखा है लाइफ में, काफी कुछ कमाया है लाइफ में मैंने, सब खुद की उससे किया है। अब माँ बाप कैसा फील करते हैं? अभी तो प्राउड फील करते हैं, 10 जगह बताते हैं। हाँ उस टाइम पे तो मतलब कोई उस टाइम तो 200 रुपए नहीं देते थे जिम के लिए, कि क्या करेगा, पैसे बर्बाद कर रहा है, ये बहुत सुनता था। और दोस्त लोग कहते थे बस तेरी बॉडी अच्छी है, ठीक है, पर इसका क्या करेगा बना के, आगे जाके क्या करेगा। तो कभी ऐसा मतलब दिल्ली के लड़के, आज कोई दोस्त बोलते हैं कि यार कभी आते हैं दिल्ली तो हमें भी मिल जाया करो। समझिए, देखो जब आपने दिल्ली मुंबई में आपने काम चालू किया अपना, तो आपकी फर्स्ट सेलिब्रिटी वो कटरीना कैफ थी। कटरीना एंड नीतू सिंह। तो कटरीना के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छे, मतलब समझो मेरे को ऐसा मतलब कभी फील नहीं हुआ कि वो मेरी क्लाइंट है या मैं उसको ट्रेन कर रहा हूँ, एक दोस्त की तरह वो रहती है अच्छे से, नेचर वाइज बहुत अच्छी लेडी है, बहुत अच्छी, मतलब डाइट चीटिंग करती थी?
चीट करती थी लेकिन नहीं कम करती थी वो, बहुत मतलब डेडिकेट थी अपनी डाइट को लेके और सब चीज़ को लेके, बड़ी मतलब सिंसियर थी इस चीज़ में। बाकी जैसे कमी क्लाइंट रणवीर सर बिल्कुल नहीं थे। अच्छा भाई ये क्या स्टोरी है कि रणवीर की मॉम नीतू सिंह आपके पास आई थी या रणवीर को ट्रेन करो? मतलब आई वैसे जैसे मैं उनको ट्रेनिंग करवा रहा था, उनको मेरा सेशन अच्छा लगा ट्रेनिंग का। हाँ। उन्होंने मेरे साथ कुछ 15-20 दिन ट्रेनिंग किया, 15-20 सेशन हो गए थे मेरे। उसके बाद उन्होंने बोला कि मेरे बेटे को भी ट्रेन करना, वो अभी बचना है, हसीनों की शूटिंग करना, उसके अगली फिल्म आने वाली है तो आता है। तो वो लोग ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे उस टाइम पे शूट करने, तो वो आएंगे तो मिलवाती हूँ मैं। तो वो आए, फिर मैंने उनको मिला मैं पहली बार, तो मेरे लिए तो बहुत सही था। मैं दिल्ली से आया लड़का और सेलिब्रिटीज को कटरीना क्या फर्स्ट कटरीना गया, फिर बॉयफ्रेंड अब तो एक्स बॉयफ्रेंड रणवीर कपूर, उस टाइम तो बॉयफ्रेंड नहीं थे वो। हाँ नहीं था। तो मैं उनको फिर शुरू किया, फिर करते हैं मतलब उन्होंने मुझे बोला कि तू सब छोड़ दे, तू मेरे साथ एक्सक्लूसिव सिर्फ मेरे को करा, बस मेरे साथ आया। तो मैंने राजनीति तक तो सबको कराता रहा, फिर मैंने राजनीति के बाद मैंने जॉब छोड़ दी थी सब जगह से, फिर मैं सिर्फ रणवीर कपूर रॉकस्टार के टाइम पे भी रॉकस्टार और जवानी दीवानी, उससे पहले ही वेकअप सेट और रॉकेट सिंह और कौन सी पिक्चर आई, जो पिक्चर आई जो भी मतलब हाँ बेशरम तक मैं था। बेशरम से पहले मैंने थोड़ा टाइम पहले ही मैंने फिर उन्होंने वो मार्शल आर्ट शुरू कर दिया था अगली पिक्चर के लिए अपनी, कुछ बॉम्बे वेलवेट और उसके लिए। हाँ तो बस उसके बाद फिर मेरा बस कभी हाई लोग कभी मिलते रहते हैं, ऐसा नहीं है, टच में रहते हैं हम लोग, तो कभी वैसे कोई वो नहीं हुआ। फिर उसके बाद फिर मेरा बीच में काफ़ी लंबा ब्रेक आया, फिर मैं बॉम्बे फैमिली को टाइम दिया, जिम सेटअप किया उस बीच में, घर ले लिया मैंने अपना बॉम्बे में, आज सेटल हो गए हैं थोड़ा। तो फिर मैंने एक दिन एक बड़ी सही स्टोरी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, आप ऐसे जब आगे कुछ। अच्छा मैं आपका समझ गया, अपना क्या अच्छी स्टोरी है। ठीक है भाई, रणवीर के साथ मैं बताऊं कि इनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मैंने करीब 7 साल काम किया, 7-8 साल, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मैंने काफ़ी एंजॉय किया। पूरा वर्ल्ड ऑलमोस्ट उन्होंने मुझे दिखा दिया है, मेरे 2 पासपोर्ट फुल करा दिए उन्होंने वीज़ा लगवा के, और इंडिया पूरा घूम लिए। जहाँ जाते थे शूट पे मैं साथ जाता था। मतलब वो हम लोग का मतलब वो मेरे से मतलब ऐसे एक फ्रेंड की तरह रहते थे, भाई की तरह समझ लो कि मतलब शायद ही कोई ऐसा होगा, मतलब कोई ऐसा वो नहीं था कि मेरा क्लाइंट है या मेरा ट्रेनर है, ये वो ऐसा कोई फील कराया नहीं कभी उन्होंने मुझे। ये बात आपने बिल्कुल सही बोली कि आप बिल्कुल भाई आप उनके साथ रहते थे, साथ मतलब वो, और इस चक्कर में वो पंगा भी हुआ कैटरीना और रणवीर का, जब जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की शूट के दौरान कैटरीना चाहती थी कि आप उनके साथ स्पेन जाओ, उन्होंने मुझे बोला स्पेन जाने के लिए, मना कर दिया। ये क्या स्टोरी बताओ? ये स्टोरी ये थी कि उन्होंने मुझे बोला कि मेरा कैटरीना ने मुझे ऑफर दिया कि मतलब कि मेरे को ट्रेन कर रहे हो तो मेरा 3 महीने का शूट है स्पेन में रहना 3 महीने। हाँ। मैंने कहा ठीक है, मैं रणवीर सर से एक बार बात कर लेता हूँ कि ये पूछ लो जो भी है और मुझे बताओ। फिर मैंने रणवीर सर से पूछा, उन्होंने मना कर दिया कि मैं 3 महीने क्या करूँगा, मेरी ट्रेनिंग क्या होगा, तो उन्होंने मना कर दिया, कह रहे तू मना कर दे। फिर मैंने मना कर दिया, सॉरी बोल दिया। उसके बाद मतलब आपके और ट्रेनर के रिलेशन में कुछ पंगा नहीं, कुछ ऐसा पंगा नहीं हुआ, पर आज भी मिलते हैं तो मतलब आप देखोगे आपको यार ऐसा लगता है तो नहीं जैसे पहले वर्षों से जानते हैं, तो मतलब ऐसा हुआ कभी वो नहीं। वो लेडी बहुत अच्छी है, जितनी तारीफ करोगे उतनी कम है, मतलब शायद ही कभी कोई शायद ऐसा मिला। वो भी अच्छी है, नीतू मैम बहुत अच्छी है नेचर वाइज, मतलब मजा आया कहीं भी उनके साथ काम करके। भाई इतने सारे सेलिब्रिटीज को आप ट्रेन कर चुके हो, तो मतलब सेलिब्रिटी आप नॉर्मल लोगों को भी ट्रेन करते हो, मैंने देखा आपके जिम में, तो मतलब कितना डिफरेंस है, मतलब उनको ज्यादा टफ लगता है सेलिब्रिटी को करना या नहीं? टफ नहीं, सेलिब्रिटीज का सी एक तो उनके पास टाइम नहीं होता है, सबसे बड़ी चीज इसके पास टाइम नहीं है, उसको ट्रेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसके लिए रेस्ट चाहिए प्रॉपर, फिर सॉरी डाइट का प्रॉपर डाइट चाहिए। डाइट वो ले सकते हैं लेकिन फिर ये रहता है कि कभी थक गए हैं, कभी टाइम ऊपर नीचे हो गया, कभी लंच का टाइम नहीं लगा, तो ज़्यादा लंबा जो ब्रेक आ जाता है, मील नहीं जाता उनका प्रॉपर टाइम पे, तो वो थोड़ा सा टफ होता है मैनेज करना। अदरवाइज ठीक है, सेम है। जिम में मेरे आते हैं सब लोग, मैं उनको बताता रहता हूँ, आज एक ब्रांड बन गया, सब मेरा नाम बन गया, लोग जानते हैं मुझे, लोग गूगल से एड्रेस निकालते हैं, टाइप किया मेरा नाम सबसे ऊपर खुल जाता है और एड्रेस निकालते हैं, जिम का नंबर लेते हैं और पहुँच जाते हैं जिम के अंदर कि हमें भी ट्रेन करना है, हमने नाम सुना है। फिर एक बार हुआ था ऐसे ही करते करते, मैं पहली बार लंदन गया था रणवीर सर के साथ ही, तो मेरे से 2 दिन पहले रणवीर सर पहुंच गए थे और मैं 2 दिन बाद पहुंचा था। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू इधर पहले भी आया है? मैंने कहा नहीं सर, मेरा पहला वीज़ा है और आप देखो मेरे पासपोर्ट पे। कह रहे इधर बहुत लड़कियाँ तुझे जानती हैं। अच्छा। मैंने कहा लड़कियाँ जानती हैं ऐसा तो मेरे को मालूम नहीं है। कह रहे मैं तेरे को दिखाऊंगा और मिलवाऊंगा अभी। मैरिड बंदा भाई। हाँ। कह रहे वो तेरे को जानती है अच्छे से। मैंने कहा जानती होंगी सर, वैसे किसी ने फेसबुक वगैरह पे देखा होगा। कह रहे नहीं वो जानती है तेरे को, तू झूठ बोल रहा है। मैंने उनको पासपोर्ट पूरा उन्होंने मेरा चेक किया लिटरली कि कितने भी, पहला वीज़ा था, पहली बार एंट्री हुई थी मेरी लंदन में। अच्छा। तब उन्होंने देखा कि हाँ ठीक है, वो
इंटरनेट के थ्रू वही फेसबुक या किसी ने देखा होगा वहाँ पे, तो फिर मैं तो क्या था वो लड़कियों ने क्या करा? कुछ नहीं, वो मिली, उनको बस ये रहता है कि मैं रणबीर कपूर का ट्रेनर हूँ, उनके साथ रहता हूँ, उनके बारे में मुझे बताओ, ये वो, हमें भी ट्रेनिंग करवाओ, लंदन रहो, ये सब चीज़ें चलती रहती है। कनाडा से ऑफर आए थे ऐसे मुझे कि यहाँ पे आके ट्रेनिंग करो, यहाँ पे बहुत डिमांड है, पर किस्मत जहाँ होती है फिर कहते हैं दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। भाई इतने सारे सेलिब्रिटी, इतना मेहनत करी आपने, ये सब करा, इतने सेलिब्रिटियों को आपने ट्रेन करा, सबसे टफ आपने किसके साथ काम किया? इसके अलावा क्या ये बहुत टफ है इसका आपका, इसको एक्सरसाइज कराना या डाइट पे करना, ये करना? सबसे टफ मैं ख्याल से बादशाह भाई थे हमारे। बादशाह भाई? हाँ यार, उनको तो आपने बिल्कुल मतलब फिट कर दिया ऐसे। वो बंदे का जिस दिन मैं उनके पास गया था दिल्ली में, हाँ, तो उनकी टीम के बंदे थे ना, वो कह रहे तुम गलत जगह आ गए हो, यहाँ कुछ नहीं होगा, अच्छा, ये बंदा डाइट करने वाला नहीं है, हाँ, तुम अपना टाइम वेस्ट करोगे। मैंने कहा देखो मैं टाइम तो वेस्ट नहीं करूंगा, मैं 15-20 दिन देखूंगा, नहीं जमा तो मैं बीच में खुद ही चला जाऊंगा, मैं खुद छोड़ के, इनको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, तो मैं भी देखूंगा, अगर ये मुझे 100% नहीं देंगे तो फिर मेरा जो चीज़ मैं करने आया वही नहीं होगी, तो फिर मेरा क्या फायदा? मैं साथ में घूमने के लिए तो हूँ नहीं, अच्छा, तो मैं कहीं और किसी और को ट्रेनिंग दूंगा, किसी और की हेल्थ बनाऊंगा, कम से कम फायदा तो मिलेगा, नाम तो होगा। उन्होंने कहा ठीक है ट्राई करके देख लो। मैंने बादशाह भाई को भी बोला, मैंने कहा मैं 15-20 दिन देखूंगा, नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं है ना, फिर आप अपना क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? अच्छा, तो जो जिंदगी जी रहे हो, खाओ पियो, मजे लो और एंजॉय करो। खाते बहुत है वो, खासकर गुलाब जामुन आइसक्रीम उनकी फेवरेट है, और वो चॉकलेट फज उनका वो। तो ये कैसे फिर कंट्रोल, कैसे, कितनी मेहनत करी बताओ? जिस दिन मैं पहली बार दिल्ली पहुंचा, उनके सोनी म्यूजिक के ऑफिस गया, ओखला, वहाँ पे ओखला में वो गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, और जैसे ही वो अंदर से निकले आइसक्रीम और फज खाते हुए, कह रहे बस मुझे पता था कि आज से सब बंद होने वाला, तो ये आखिरी है ये। अच्छा, तो जैसे वो खत्म की, कह रहे एक और रखा, बस ये आज आखिरी है ये। तो उन्होंने खत्म कर दिया, उसके बाद से उन्होंने खाया नहीं, वो भूखे रह लेते थे लेकिन कुछ गलत नहीं खाया। तो मैंने उनका करीब 2 महीने ट्रेन किया, बीच में मैंने 2 महीने में मैंने उनको 17 kg लूज किया। उस टाइम पे कितना था जब आपने स्टार्ट किया उनको? 114, 113 कुछ था, और इतना 96 लेके आ गया था मैं। अभी कितना है? अभी 98, 99 पहुंच गए, थोड़ा सा खा पी लिया उन्होंने वापस से। चीट कर लिया मतलब? चीट तो करते ही करते हैं वो, सदा मुझे तो सदा वही चीट कर दोगे आपको सबसे, मतलब ऐसा तो नहीं है। हाँ, और उन्होंने बीच में जैसे दिलजीत पाजी ने भी चीटिंग अच्छी कर ली थी, बीच में थोड़ा सा वो परेशान हो गए थे, हो जाता है आदमी डाइट करते करते परेशान हो जाता है, बहुत मेहनत होती है। दिलजीत पाजी का कहना है खाना मिलता रहे तो आदमी के चेहरे पे हंसी रहती है, खुशी रहती है, चेहरे पे अगर वो नहीं रहेगा तो फिर वो मजा नहीं आ, मतलब एक स्माइल चली जाती है चेहरे से। तो वो बीच में वो परेशान हो गए थे वो भी। फिर उन्होंने कहा अगर मेरे ऐप, दिलजीत पाजी की एक लाइन थी कि मेरे ऐप बन गए तो चमत्कार ही होगा, फिर तो समझो फिर कुछ भी हो सकता दुनिया में। और ऐप आपने देखे सब। हाँ, तो भाई ये बादशाह पाजी में तो दिलजीत पाजी के साथ कैसे आप कनेक्ट हुए, और बादशाह भाई के साथ पहले बताओ दिलजीत पाजी से कैसे हुए? दिलजीत पाजी से साथ में कनेक्ट के मतलब मैंने उनकी पिक्चर देखी, सरदार जी रिलीज हुई थी, तो सरदार जी रिलीज हुई, मैं अपने दोस्तों के साथ, मेरे पापा उस टाइम बॉम्बे में थे, तो मैं उनके साथ गया। तो जब थिएटर से निकले मेरे को पिक्चर बहुत पसंद आई, मैंने पापा को बताया, अपने दोस्त भी थे साथ में, उनको बोला, मैंने कहा बहुत अच्छा बंदा, मैंने कहा मैं इसका फैन हो गया बंदे का, बस एक कमी थोड़ी बॉडी वॉडी बना लेना मजा आ जाएगा, और मैंने कहा मुझे मिल जाए ना मैं बॉडी बना के दिखाऊंगा इनकी। अच्छा, और मतलब ये कहते ना एक जो बोलो निकली बात सच हो सकती है। 4-6 दिन बीते, मेरे को उनके ऑफिस से फोन आ गया कि एक ट्रेनिंग करनी है ऐसे ऐसे, तो आप करेंगे क्या? मैंने कहा किसका है? वो बोले आप मिल लीजिए, सेलिब्रिटी है, आप बात कर लीजिए। जब मिलने गया तो मतलब फिर पता चला मुझे दिलजीत पाजी है। तो मैंने कहा यार मैं कुछ और मांग लेता, वो भी यार मिल जाता। तो बस फिर वहाँ से स्टार्ट हुई, उनके साथ मैंने शुरू किया, अंबरसरिया शूट किया, अंबरसरिया में पूरी बॉडी बनाई सरदार जी के लिए, सरदार जी 2 के लिए। तो देखा ही आपने सरदार जी 2 में उनके रिजल्ट। अभी अगली पिक्चर के लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, फिर फिल्लौरी भी शूट करके आया उनके साथ में, फिल्लौरी में भी उनका एक बॉडी शॉट है अच्छा, आप देखना आपको पसंद आएगा, अगले साल पिक्चर रिलीज होगी। फिर अभी अगली एक पिक्चर सुपर सिंह करने जा रहे हैं, उसमें भी उनको बॉडी चाहिए, तो वो भी हम कर रहे हैं तैयारी, ट्रेनिंग चल रही है, जिम में ही रोज आते हैं भाजी। कितनी रात को 10:30-11 बजे आते हैं, उनके पास टाइम होता नहीं, पूरा दिन गाना रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, शूटिंग या मीटिंग्स होती हैं या टाइम ऐसा होता है कि फिर रात को मतलब 10:30, कभी 11 o'clock, कभी 11:30 आते हैं, फिर रात को हम लोग 1:30 तक, मतलब 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे हम लोग ट्रेनिंग करते हैं डेली। ठीक है, और बादशाह भाई से उनसे कैसे मिले? उनसे मैं मिला सरदार जी 2 के शूट पे। अच्छा, हम लोग शूटिंग कर रहे थे, पता चला जी बादशाह भाजी आ रहे हैं, हाँ, दिलजीत पाजी से मिलने। तो मिलने आए तो मेरा भी इंट्रोडक्शन हुआ, मैं भी मिला। हाँ। उन्होंने पाजी की बॉडी देखी, बड़े इम्प्रेस हुए, यार वाह यार
कह रहे मुझे भी करनी है। हाँ। आप कब फ्री हो? मैंने कहा मैं तो अभी फ्री नहीं हूँ, मेरा तो चल रहा है ऑलरेडी। हाँ। तो फिर मेरा वो पिक्चर का हो गया जैसे पूरा, फिर बीच में पाजी का ब्रेक आया, वो अपने शोज में बिजी हो गए थे बीच में 1-2 महीने, तो हाँ बिजी हुए, तो मैं फ्री हुआ। उनका बादशाह पाजी का फोन आ गया कि मैं बॉम्बे में हूँ, मिल सकते हैं? मैंने कहा मिलते हैं। बस बात हुई, फिर मैं उनके साथ ट्रेनिंग शुरू कर दी, पर उम्मीद नहीं थी जो उन्होंने कर दिया। हाँ, मैं अभी जो उनके लेटेस्ट गाने में वो देखता हूँ इतने फिट, पर थोड़ा आई थिंक चेहरे पे थोड़ा वो तो अभी उन्होंने खाया ना, बीच में थोड़ा सा चीट किया है। अब जिस दिन मिलेंगे वापस फिर से दोबारा फिट कर दोगे, फिर से फिट हो जाए। ठीक। पर सी एक चीज है फिटनेस में ना, बॉडी बनाना, लोग बोलते हैं ना बॉडी बनाना बहुत आसान है, और बॉडी बनाना इम्पॉसिबल है। सब यहाँ है आदमी के, मेंटेन करना भी सब कुछ बहुत आसान है और बहुत मुश्किल भी है। बहुत आसान इसलिए है क्योंकि अगर आदमी सोच ले तो सब कुछ है आसान। सही बात है। और आदमी नहीं सोचे यार छोड़ो हम कल करेंगे, तो वो कल कभी नहीं आता। ये मेरे साथ है, मैं रोज मैं पिछले 3 साल से मैं जूते लेके रखे हैं कि कल जाऊंगा 3 साल हो गए साइकिल में जंग लग के मैं कुछ नहीं कर पाया। नहीं यार, फिटनेस एक ऐसी चीज है आदमी को करते रहना चाहिए। उससे एक तो हेल्थ प्रॉब्लम्स कम आती हैं, आदमी फिट रहता है, आदमी यंग दिखता है। सबसे बड़ी बात, कपड़े पहनने में बहुत मजा आता है, और आपके पास वो चीज होती है जो एक मतलब बड़े से बड़ा आदमी हो उसके पास वो चीज नहीं है जो तुम्हारे पास है। ये बात तो बिल्कुल सही बोली भाई, मैं हाफ टी शर्ट नहीं पहन पाता। हम लोग हाफ टी शर्ट में रहते हैं पूरा दिन। ये तो डोल पर मैं दिखा रहा डोल तो इधर देखो, कोशिश तो कर लो बनाने की। और यहाँ देखो है ही नहीं कुछ, तो ये फुल टी शर्ट पहन रहता हूँ। तो भाई इतने सारे मतलब आपने सेलिब्रिटी को ट्रेन करा, आपने बताया कि सबसे टफ बादशाह भाई के साथ था, सबसे बेस्ट डाइट वो था, सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस किसके साथ था? सी बेस्ट एक्सपीरियंस मेरा रणवीर सर के साथ था और दिलजीत पाजी के साथ था। वो बड़े मतलब एक सिंसियर आदमी है, डेडिकेटेड, मतलब जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर। जो करना तो मतलब करना ही है। उन्होंने नहीं खाया तो नहीं खाया। शूट से एक दिन पहले मैंने उनका पानी वानी बंद, नमक बंद कर दिया था, तो उनको क्रैम्प्स आ रहे थे। मैं उनको रात को बोल के गया कि भाई थोड़ा पानी छोड़ा हुआ, क्रैम्प्स आए तो आप पी लेना पानी, एक घुट पी लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। तो हम लोग सुबह जब शूट के उनको उठाने गए कमरे में कि चलो शूटिंग के लिए चलना है, तो देखा तो पाजी जमीन पे सोए हुए थे कोने में। पूछा क्या हुआ, कह रहे क्रैम्प आया, इधर क्रैम्प आया, ऐसे क्रैम्प आया, फिर इधर आ गया, फिर एक जगह पे जाके जमीन पे बहुत क्रैम्प नहीं आया, मैं वहीं सो गया। तो वो एक मतलब एक कोई आदमी और होता तो शायद बीच में हिम्मत तोड़ देता, पानी वानी पी लेता कि नहीं यार छोड़ो। तो इस बात से तो उनको सलाम है कि क्या उन्होंने किया है। मतलब भाई वो सिक्स पैक बॉलीवुड में ट्रेंड है, उसके बाद जो बॉलीवुड में हिट होता है वो बाहर हिट हो सुपर हिट हो जाता है, सब लोग को सिक्स पैक बनानी है। तो कितना टफ है यार सिक्स पैक को लेकर? बताओ। सी सिक्स पैक को लेकर थोड़ा टफ है, डाइट आदमी को करनी पड़ती है, खाने पे कंट्रोल करना पड़ता है, जो कि आदमी का थोड़ा सा टफ होता है, जिसको खाने की आदत लगी हो। अच्छा खाना, और खासकर पानी वाला तो लास्ट के डे पे छोड़ते हैं, 1 दिन पहले या 2 दिन पहले, डिपेंड बॉडी टाइप किसका कैसा है, वाटर लास्ट में स्किन में रह जाता है, तो बस उसी को उसके लिए थोड़ा सा डिहाइड्रेट करना पड़ता है बॉडी को, तो आदमी थोड़ा फिट दिखता है स्क्रीन पे। पर देखो स्क्रीन पे तो ये लोग स्क्रीन पे जो आप दिखते हैं फिर वो होते हैं कि वाओ, नहीं तो उसमें फिर बाद में मेकअप करो ये करो, वो सब की जरूरत पड़ती नहीं है एक्चुअली। अगर आपके आप अच्छे से वो सब की जरूरत पड़ती नहीं है, जो बाकी लोग सब रियल दिखा देखो उन्होंने, क्योंकि उन्होंने किया, मेहनत किया, उन्होंने अपना 100%। मैंने उनको एक चीज बताई थी, मैंने भाई आप फिल्म शूट करते हो, डायरेक्टर जब तक आपका टेक ओके नहीं बोलता तब तक आप उतने टेक देते रहते हो। तो ये 1 से 1.5 घंटे का डायरेक्टर मैं हूँ, जब तक मुझे नहीं समझ में आएगा ना तब तक कोई फायदा नहीं है वो चीज करके। इससे अच्छा तो आप जैसे खा पी रहे हो, मजे लो और जिंदगी जियो, फालतू टाइम मत वेस्ट करना। तो उनको मैं हर एक को यही बोलता हूँ, पर उन्होंने पूरी जान लगा दी, मजा आ गया मतलब उनके साथ। क्या सिक्स पैक इतनी सही फिट हो गए, अच्छी बॉडी, उनकी पूरा मतलब स्ट्रक्चर अच्छा, फ्रेम अच्छा है। वो पहले से करते आ रहे थे ट्रेनिंग, लेकिन फिर डाइट का कॉम्बिनेशन सही नहीं था। जैसे होता है ना आदमी घर से निकलता है, कैसे आपने अभी जीन्स टी शर्ट कैप लगाई हुई है, जूते उते पहने हुए हैं, है ना, खाली जूते पहना के घर से नहीं चला सकते ना, बड़ा अजीब है, या खाली पैंट पहन के आदमी निकल या शाली टी शर्ट पहन के, तो कॉम्बिनेशन है हर चीज का। कहते हैं ना गाड़ी खाली पेट्रोल भी नहीं चलती है, उसमें इंजन ऑयल होता है, ब्रेक ऑयल होता है, स्टीयरिंग है, ये है वो सब तरह की चीजें। पर ये देखो जो ये आपने बात बिल्कुल सही बोली, जो लेकिन आजकल ट्रेंड है ना कि कोई भी सबसे पहले बंदा जिम जाता है उसको सिक्स पैक बनानी है। तो अब उसके माइंड में वो रहेगी मुझे सिक्स पैक बनाना है, कि जिम जा रहा था सिक्स पैक के लिए, तो उनको कुछ आप क्या गाइडेंस दोगे यार, क्योंकि वो पूरी वो मेहनत नहीं करते, वो उनको पता है सिक्स पैक चाहिए बस। हाँ लोग बस सिक्स पैक, मैंने देखा हमारे जिम में भी बहुत आते हैं, इधर टीवी आर्टिस्ट आते हैं, सबको सिक्स पैक एब्स चाहिए, और सबके हैं भी, ऐसा नहीं है नहीं है, सबके हैं भी, लेकिन लेग्स कोई मारता ही नहीं है, लेग्स किसी को होती नहीं है। लेग्स देखोगे तो मतलब इतने लेग्स होते हैं, मतलब ये मेरे पास इतने लेग्स हैं,
तो उनको वो करना चाहिए, पूरा फिट रहना चाहिए, अगर ओवरऑल वर्कआउट करना चाहिए। जैसे इधर लोग ज़्यादातर अच्छी फंक्शनल ट्रेनिंग करते हैं, जिसमें हम बॉडी वेट ट्रेनिंग कराते हैं, जिसमें उनके बॉडी वेट के साथ ही वो ट्रेनिंग करते हैं। कार्डियो सिस्टम है हमारे यहाँ पे, काफ़ी ट्रेडमिल पे करा दिया, स्टेयर्स पे क्लाइंबिंग, कभी बाहर, मतलब उनको कहीं ना कहीं घुमाते रहो, 10 मिनट यहाँ 10 मिनट वहाँ 10 मिनट वहाँ करते करते जब एंड में कैलकुलेट करोगे तो 1.5 घंटे का कार्डियो जाता है इंसान का। तो वो ओवरऑल हम लोग वर्कआउट कराते हैं, फुल बॉडी में काम करते हैं, खाली एब्स पे नहीं, क्योंकि जब फैट लूज मतलब फैट निकलता है ना बॉडी से, तो वो या फोरहेड से लेकर आगे टोज तक पूरा निकलता है। लोग कहते हैं खाली यहाँ का फैट कम करना है या खाली यहाँ, ऐसा कभी नहीं होता है, वो पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर चेंज होता है। ऐसी कोई ऐसी चीज नहीं है जो, ये बहुत सारे मिथ है लोगों के, खाली स्टमक का फैट लूज कर दो, ऐसा थोड़ा होता है। फैट तो ओवरऑल बॉडी में है, तो वो तो जब करोगे, जब एंड में हम बाजी का मैंने पानी छुआ था उनके तो शूज भी लूज हो गए, मतलब लूज हो गए थे। अच्छा हाँ, मतलब अगर आपकी रिंग है, रिंग लूज हो जाती है, यहाँ से भी पतली हो जाती है उनकी, इतना फर्क पड़ जाता है। पर उसके लिए डेडिकेशन चाहिए, वो हर एक में नहीं होती है यार, वो जो डेडिकेट होगा और जो पाएगा। हाँ, और उसको रिजल्ट भी मिलते हैं। फिर उसके बाद फिर वो चीज होती है जो 50 लोग ट्राई कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे 500-600 लोग आते हैं। हाँ। वो सब लोग क्या फालतू में आ रहे हैं, सबको बॉडी चाहिए, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब सही चीज बताओगे तो उनको लगता है नहीं मुझे सब पता है। ऐसा नहीं होता, हम लोग भी करते आ रहे हैं, बाकी ट्रेनर्स हैं, एक्सपीरियंस है, उनको वो लोग यही करते हैं, जिसका जो प्रोफेशन है ना उससे। अब मैं सोचूं आज मैं सिंगर बन जाऊं तो मैं नहीं हूं ना, मेरा काम ही नहीं है वो दिलजीत पाजी है सिंगर, उनके सामने मेरे सिंगिंग का कोई मतलब ही नहीं है, एक इतना सा भी नहीं हूं मैं। तो ऐसी फिटनेस है, फिटनेस में हम लोग कर रहे हैं तो हमें पता है हमें क्या करना है। हमसे अगर तुम बोलोगे कि नहीं हम गाना गा लें या हम वो कर लें, तो वो सब हमारे बस की बात नहीं है ना, हमें आता ही नहीं, हमने किया नहीं है। जिसका जो काम है उसको वो काम करना चाहिए। ठीक है भाई, मेरा काम सवाल पूछने का, मेरा एक और सवाल आपसे ये है कि भाई देखो बहुत सारे स्टार्स को ट्रेन करा है, तो एक सीक्रेट बात उनके बारे में बताओ। रणबीर कपूर, ऐसी बात जो किसी को नहीं पता, बस आप देखो, आपके तो फेवरेट है, बोला आपने दिलजीत पाजी हो, तो एक सीक्रेट बात जो किसी को नहीं पता। उनका देखो जो भी खाना होता है ना, उसमें ना वो ना चिकन जरूर खाते हैं, चिकन नहीं होता ना वो खाना नहीं खाते। कोई भी एक नॉनवेज डिश होनी चाहिए उनके खाने में, नहीं होगी ना उनको पसंद नहीं आता वो खाना, चाहे वो दाल होगी, सब्जी होगी, थोड़ा वो राइस नहीं खाते। अच्छा, वो राइस पसंद नहीं है। ठीक है, और अभी सिंगल है? अभी सिंगल है। अच्छा ठीक है, और कटरीना क्या? कटरीना कैफ डाइट अच्छी करती है, फिश अच्छी लगती है उनको बहुत, फिश अच्छी, मतलब उसमें प्रोटीन रहता है, प्लस उससे स्किन अच्छी रहती है। उनको फिश बहुत पसंद है, और वो काफ़ी डेडिकेटेड लड़की, मतलब लेडी है, इसको सब डाइट वाइट कर सकती है, फिटनेस में अच्छी लगती है, वर्कआउट बहुत ज़्यादा, मतलब एक एनर्जी के साथ वर्कआउट करती है। शायद ही कम लड़कियाँ होती हैं ऐसी, वो और मलाइका अरोड़ा बहुत अच्छा, नीतू मैडम बहुत अच्छा वर्कआउट करती है इस एज में भी। एक यंग लड़की को आप खड़ा कर दो और नीतू मैम को खड़ा कर दो, और वर्कआउट लेवल और एनर्जी लेवल दोनों का चेक कर लो, नीतू मैम को ज़्यादा ही निकलेगा, इतनी फिटनेस ठीक है वो। और कटरीना कैफ वो भी सिंगल है? हाँ सिंगल है। ठीक है, दिलजीत पाजी? दिलजीत पाजी सीक्रेट होना चाहिए, खतरनाक है। खतरनाक जैसे आप लोग रणबीर को चिकन पसंद है, मुझे पता नहीं था। उनको चिकन विकन मटन बहुत पसंद है, मटन स्पेशली रणबीर सर को बहुत, मतलब चिकन नॉन-वेज कुछ होना चाहिए, चिकन या मटन, मटन उनको बहुत पसंद है। वो कहीं भी जाते हैं, किसी भी लोकल शहर में जाते हैं, वहाँ का लोकल फूड जरूर खाते हैं, स्पेशली नॉन-वेज। दिलजीत पाजी उनके अलग कुछ सीक्रेट? दिलजीत पाजी उनको मीठा बहुत पसंद है, मतलब पसंद इन द सेंस मीठे में उनको बर्फी बहुत पसंद थी। अभी बीच में जब उनकी डाइट हमने जब सरदार जी 2 के लिए शूट किया था, तो मैंने उनको पहला मीठा दिया उनको रसगुल्ला। उस दिन से उनको रसगुल्ले इतने पसंद हुए, वो जब भी बीच में वो 1-1 किलो का डब्बा पूरा खा गए थे, जब चीट डे था उनका पूरे दिन। और बादशाह भाई? उनको भी मीठा बहुत पसंद है, वो कह रहे मैं कमाता ही सिर्फ खाने के लिए हूँ, और मैं जीता हूँ खाने के लिए। जैसे मेरी वाइफ बोलती है मुझे कि इंसान को ना जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। तो बादशाह भाजी वो जीने वो खाने के लिए जीते हैं। ठीक है, मतलब ये उनका सिखाओ में पता कि बुरा खाने के लिए खाता, वो कहते मैं कमाता ही खाने के लिए हूँ, पर अब उन्होंने काफी, मतलब वो थोड़े सुधर गए हैं पहले से, ऐसा नहीं है। ठीक है भाई, मैं आया था जिम में, तो आपका वेट कर रहा था, तो आपने किसी खास पर्सनल ट्रेनर ने मुझे बताया कि कई सेलिब्रिटी ने आपके पैसे मारे हुए, ये बात सच है? हाँ कि ना? देखो नाम मुझे बता, नाम लेना तो बता दो, मतलब और नाम नहीं, ऐसा नहीं है, एक दो जगह पैसे मर जाते हैं, लेकिन ठीक है। अब ये नहीं है कि उस पैसे के लिए हम लोग पूरा रोते रहे और बाकी काम छोड़ दें, तो फिर आगे बढ़ना चाहिए इंसान। कौन सा, मतलब टीवी एक्टर था, बॉलीवुड?
ठीक है, सब मिक्स हो जाते हैं बीच में। ए स्टार पता नहीं अभी ये भी है, ठीक है। मतलब मारिए, आपको लगता नहीं मतलब ये गलत है? नहीं गलत तो है, देखो ये नहीं है, ऐसा नहीं है, पैसे देने चाहिए सबको जो काम कर रहा है। जिस इतने बड़े स्टार हो के मतलब ऐसे चीप कर देते हैं, सब कर देते हैं। दिल्ली में मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हो चुका है, मेरे 3.5 लाख रुपए ट्रेनिंग ने मार लिए थे मेरे। क्या होता बताओ? 1 साल की ट्रेनिंग थी मेरी, मैंने पैसे सेव किए, चलो मैं 1 साल तक पैसे उनकी पूरी फैमिली ट्रेन कर रहा हूँ। हाँ। और अच्छे पैसे वाले, ऐसा नहीं है घर में 17-18 गाड़ियाँ। वो सेलिब्रिटी थे नॉर्मल? वो नॉर्मल बिजनेसमैन था। तो बोला जब जरूरत पड़ेगी मेरे से ले लेना। मैंने कहा मुझे 1 साल के बाद दे देना, मेरी सिस्टर की शादी है। शादी का टाइम नजदीक आया तो मुझे पैसे नहीं दिए, 25,000 रुपये दिए सिर्फ। 3.5-4 लाख रुपए थे मेरे, मर गए। और मैंने कभी वापस नहीं गया पलट के मैं उसके पास। वो मुझे आज भी ढूंढता रहता है, गूगल पे इधर उधर फोन आता है, कभी ये गलत, वैसा मुझे तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ नहीं करना चाहिए, ऑफ कोर्स जिसको जो काम है उसको कम से कम उसके रिस्पेक्ट तो मिलने चाहिए, रिस्पेक्ट करो उस चीज की। ऐसा नहीं कि हम तुम्हें चीट कर रहे हैं कुछ ऐसा, तुम्हें खाना खाने को अच्छी चीज बता रहे हो, तुम्हें हेल्थ दे रहे हैं। हेल्थ देना कहते हैं पुण्य का काम होता है। सही बात है, तभी आप फिट को फिट करना हो। हाँ, कितने लोग आते हैं इधर जो हेल्थ इश्यूज होते हैं, जिसको या कुछ ऐसा होता है। एक बच्चा आता है 12 साल का, प्री डायबिटिक था वो बच्चा, उसको डॉक्टर ने बोला था इसका 20 किलो वजन कम करना है, नहीं तो ये प्रॉब्लम में आ जाएगा। हमने उसका 20 किलो वेट लूज करके दिया, 21 किलो लूज किया उस बच्चे का। फरहान नाम है उस बच्चे का। फिट है? बहुत फिट है। बीच में छोड़ दिया था उसने, फिर थोड़ा हुआ, फिर वापस आ गया। ये होता है कि एक बार फिट जाता है, लोगों को लगता है कि ये मैं हो सकता है, अब ये पॉसिबल है। ऐसे कितनी लड़कियां हैं इधर, आप उनकी शक्लें देख लोगे पुरानी और आप देखोगे, आप कहोगे यार वाह ये वही है या कुछ और है। तो ये मतलब आपके हाथों में, आपके डंबल्स में जादू है, क्या बोलूं, आपकी ट्रेनिंग में जादू है? ट्रेनिंग मतलब इन द सेंस हम लोग जिस तरीके से उनको समझाते हैं, देखो हम उनको क्लियर बोल देते हैं यार टाइम, वही डायलॉग आ गया कि यार टाइम मत वेस्ट करो। इससे अच्छा खाओ पियो मजे लो, करना है तो 100% दो अपना। और ये नहीं है कि लाइफ टाइम करना है, थोड़ा टाइम के लिए 3 महीने एटलीस्ट करके देखो। जो बॉडी में इतनी स्टोरेज आपने जमा की हुई, सालों की मेहनत है, बादशाहबाजी जैसे उनकी 30 सालों की मेहनत है, वो खाना जो भी उन्होंने स्टोरेज रख दिया पूरे बढ़ गया, तो उन्होंने लूज किया, वो धीरे धीरे जाता है। सही बात। अरे भाई अभी देखो भाई, आमिर खान की मूवी आ रही है दंगल, तो उन्होंने 90 kg वेट बढ़ाया। तो आप जब मुझे बताओ कि मैं खुद जानना चाहता हूँ कि जब बंदा वेट बढ़ाता है और उसके फिर इजीली लूज कर देता है, तो उसका बॉडी पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है? कुछ ऐसा इम्पैक्ट पड़ता नहीं है खास। आदमी जब वेट गेन कर लेता है तो कई बार वेट एक होता है, 2 तरह से गेन करते हैं लोग। एक होता है लीन मास गेन करना, जैसे मैं कर रहा हूँ अभी। अगर मेरे को गेन करना है, मेरा वेट 85 से ऊपर कभी बढ़ता नहीं था, आज मेरा वेट 100 किलो है। और जब 85 kg था मैं 32 की पैंट पहनता था, आज 100 किलो, आज भी 32 पहनता हूँ। तो ये कैसे मेंटेन करा? मसल मास गेन किया है। तो उन्होंने जो किया वो फॉल्स वेट है। वो फॉल्स वेट इन द सेंस कुछ भी खा के आप गेन कर लो, फिर उसके बाद उसको जैसे छोड़ोगे और अच्छा कार्डियो करोगे, अच्छी ट्रेनिंग करोगे, हार्डकोर ट्रेनिंग करोगे और डाइट करोगे, तो वो इजीली लूज हो जाएगा। अब शेप में आ जाएगी, वो शेप में आ जाएगी, क्योंकि आप रेगुलर ट्रेनिंग करते आ रहे हो। आप ट्रेनिंग मत छोड़ो, ट्रेनिंग का टच छूट गया तो मुश्किल हो जाता है फिर वो करना। फिर आदमी को पहले तो वापस रिदम में आने में टाइम लग जाता है। और आमिर खान जैसे लोग, मतलब वो लोग सर तो मतलब फिटनेस लीग है, तो वो लोग कर सकते हैं ऐसा नहीं। अगर मेरे जैसे देखो, मैं अभी 56 kg हूँ, पता हूँ अगर मुझे वेट गेन करना तो मुझे मतलब कितनी मेहनत करनी होगी, कितना टाइम लगेगा? जैसे ऐसे बुलंदी अगर भी है मेरे जैसे 6-8 महीने पकड़ के चलो, अच्छी हो जाओगे, अपने आप को नहीं पहचान पाओगे, मतलब ऐसा। तो मतलब डाइट, एक्सरसाइज, डाइट, बस इतना ही बहुत है। एक्सरसाइज और डाइट बस। जिम में आ जाओ हमारे साथ में, तीसरा इधर रहना पड़ेगा बॉम्बे, दिल्ली से बॉम्बे शिफ्ट हो जाओ 6 महीने के लिए। हैंडसम हो जाऊंगा मैं, फॉरफिट, बहुत फिट हो जाओगे, पहचान में नहीं आओगे। वापस आओगे दिल्ली, लोग कहेंगे अरे ये आपकी जैसा एक लड़का दिखता था पहले। भाई ये कह रहे आज आपने पहले ही बात की थी और अभी भी है कि जिम में जब कोई जाता है बंदा, वो सिर्फ डोले फुला लेता है, चेस्ट निकाल ले, डोले फुला ले, अपर बॉडी, वो लोअर बॉडी, थाइज और लेग्स पे काम ही नहीं करता। और ये जनरली मैंने खुद कुछ 4-5 लौटे देखे क्योंकि ऊपर से वो पूरे निकल नहीं रहे और नीचे कुछ नहीं है। आपको लगता है उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है? हाँ नेगेटिव, फिट नहीं है अभी वो चीज। उनको बोलो अगर वर्कआउट लेग्स का करने को, लेग्स बोलते हैं हमने कौन सा दिखाना है किसी को, बॉडी आप ऊपर से दिखती है, नीचे से क्या है हमें, फिर वो दूसरा बहाना मार देता है कि हमें डांस में प्रॉब्लम होती है, हमें ये होता है। आप फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में ट्रेनिंग करो ना, साथ में फ्लेक्सिबिलिटी भी करो। ये बताओ, क्योंकि ये बहुत ये है लोगों से, क्योंकि लोग फ्लेक्सिबिलिटी करते नहीं। जब तक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं करोगे तो कैसे आएगा? साथ में स्ट्रेचिंग करो उसको और अच्छे से मसल इतना फ्री कर दो कि आपको डांस में और कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना आए। जब आप सिर्फ ट्रेनिंग करते रहोगे तो स्टिफनेस तो आएगी। और पहली बात तो करना आसान भी नहीं है।
लोग इसलिए भी छोड़ देते हैं लेग्स, और शुरू में ही लोग हिम्मत तोड़ते हैं क्योंकि जब स्टार्ट करता है ना आदमी लेग्स तो शुरू के 2-3 दिन ना चल नहीं पाता है, प्रॉब्लम होती है या कुछ ऐसा है, तो थोड़ा सा तो पेन रहता है, एक स्वीट पेन भी रहता है हल्का, उसका वो स्वीट पेन होता है वो, और एक होता है कि आदमी मर गया बिल्कुल ही, तो थोड़ा आदमी, और कई बार क्या होता है कई जिम में लोग जाते हैं तो वहाँ के ट्रेनर्स उसको एकदम मतलब हार्डकोर लेग्स करा देते हैं, तो उतना लेवल का मत कराओ ना, वो आदमी नया है या कुछ ऐसा है, तो उसको एक छोटे से लेवल पर करा के ताकि वो खुश रहे। तो आधे लोगों का तो हिम्मत वहीं टूट जाती है कि इतना हेवी लेग्स करा दी, तो वो सोचते हैं हर बार इतना होगा तो हम लोग छोड़ दो लेग्स, तो इसलिए लोगों के छूट जाते हैं लेग्स। तो आप बताओ कि लेग्स जरूरी है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन स्टार्ट 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 करो, स्टार्ट 0 से 5 मत करो डायरेक्टली, तो 100% छूटेंगे ना। आपको भी मैं अगर पेन दे दूं तो पेन में तो आदमी घबरा ही जाएगा, पेन मत दो उसको स्वीट पेन दो थोड़ा उसको, और तरीके से उसको हैंडल करो, धीरे धीरे कराओ। फिर आदमी जब गाड़ी चलाना सीखता है तो वो कैसे पहले ड्राइविंग कॉलेज में सीखता है या धीरे धीरे पहले दूसरे गेयर में आदमी ऐसे चलाता है, एक दिन वही आदमी रेसर भी बन जाता है कि चाल जो आया दिखा दिया, साइड में निकल लिए। हाँ सही बात बोल रहे हैं। ये एक दूसरा मेरा सवाल है कि देखो जिम में जब बंदा घुसता है देखो पहले बॉडी के लिए उसका सप्लीमेंट वो बात करता है भाई प्रोटीन अमीनो क्रिएटिन क्या खाऊं मैं, लोगों को ऐसा लगता है कि एक ये मिथ है कि जिम जाऊंगा बॉडी बनाऊंगा सप्लीमेंट खाऊंगा बॉडी बन जाएगी, ये क्या है? ये सब बकवास चीजें हैं, लोग बोलते हैं, किसी को बोलो अरे तो इसने तो जैसे दिल्ली में आप चले जाओ ना, अरे तो पाउडर वाली बॉडी है, हाँ ये पाउडर वाली बॉडी है ना, ऐसा बोलते हैं, तो गोलियों वाली बॉडी है, गोली वाली बॉडी है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, खाली मैंने बोला ना अभी वही चीज की गाड़ी खाली पेट्रोल पे नहीं चलती, कॉम्बिनेशन चाहिए, साथ में ट्रेनिंग चाहिए हार्डकोर। आप खाली प्रोटीन खा लो क्या हो जाएगा उससे, कुछ नहीं होगा, एक्सरसाइज करोगे और निकल जाएगा, जब तक वर्कआउट नहीं करोगे उसको यूज नहीं करोगे। सी प्रोटीन और ये सब चीजें ना होती हैं कि हमारी ये ना एक्स्ट्रा एफर्ट हम जो जिम में लगाते हैं, हमारी बॉडी प्रोटीन सब प्रोड्यूस करती है, हम लोग जो रेगुलर खाना खाते हैं उसमें सब मिलता है हमें न्यूट्रिशन, जब वो न्यूट्रिशन मिलता है वो लेकिन हमारे डेली लाइफ के लिए ठीक है, जो हम ऑफिस गए काम किया घर आए थोड़ा फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड किया उसमें निकल जाता है। जिम में जाना हमारा एक एक्स्ट्रा एफर्ट है, वो हम एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, तो अब गाड़ी यहाँ से मुझे दिल्ली ले जानी है तो 100 रुपए के पेट्रोल में तो जाएगी नहीं, जितना एक्स्ट्रा चलाऊंगा एक्स्ट्रा पेट्रोल डालना पड़ेगा, तो ये एक एक्स्ट्रा हाईवे है, समझो आप इस पे आए हो तो आपको एक्स्ट्रा सामान डालना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा प्रोटीन और वो सब चीजें डालनी पड़ती है। और प्रोटीन एक पूरा अच्छा मतलब एक अच्छी चीज है, ऐसा नहीं है, प्रोटीन हमारा मसल बिल्डअप करता है हमें, उसके लिए फिर अगर नहीं करेंगे तो हमारा मसल लॉस होगा। प्रोटीन वो लेने में क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर भाई सप्लीमेंट ले लेते हैं उससे ये हो जाता है वो हो जाता है, ऐसे बहुत सारी बात होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। जब उसको यूज नहीं करोगे तो वो किसी काम का नहीं रहेगा ना, उसको यूज करना भी तो आना चाहिए लोगों को। हाँ। लोग यूज ही नहीं करते हैं। क्या सही तरीका क्या बताओ? सही तरीका यही है कि पहले सबसे पहले तो आप जिम जाओ, ठीक है, ट्रेनिंग स्टार्ट करो, फिर डाइट करो, डाइट के बाद आपको जब लगे कि आपको 1-1.5 महीना हो गया अब आप रेगुलर हो, उसके बाद आपका सेकेंडरी लेवल है कि आपने प्रोटीन स्टार्ट करना है, BCAA ब्रांचेड अमीनो एसिड आपने स्टार्ट करना है, ग्लूटामाइन स्टार्ट करना है, वो रिकवरी के लिए वो सब चीजें होती हैं। जैसे ये बॉल है आप देख रहे हो पीछे, हाँ ये बॉल कैसे बनी है? बॉल अंदर इसमें ब्रिक्स लगे होंगे, सीमेंट होगा, और बदरपुर कहते हैं दिल्ली में, रेता रेता वो सब होता है। तो ये जो बॉल है ना ये हमारा मसल है, ठीक है, ये मसल के अंदर जो हमारे ब्रिक्स लगे हुए हैं वो प्रोटीन है, उसके जो प्रोटीन जो ब्रिक्स है वो रेती और सीमेंट से लगता है, वो ग्लूटामाइन और BCAA है, उससे बन के जो बॉल खड़ा होता है वो मसल है। भाई देखो जब लोग आपके पास आते हैं कि भाई सर मैं ट्रेन करो, तो वो ऑब्वियसली बात है कि बोलते होंगे कि मुझे को सलमान जैसी बॉडी कर दो, अक्षय की तरह लीन कर दो, ऐसा कुछ बोलते हैं? हाँ ऐसे बहुत आते हैं, जैसे अभी बीच में थोड़े दिन पहले एक बंदा है मेरा क्लाइंट है, वो मैं उसको ट्रेन कर रहा हूँ, वो आया, उसको उड़ता पंजाब देखी उसने, उसको शाहिद कपूर जैसी बॉडी बनानी है। मैंने यार उसने बहुत आसान सा टारगेट दे दिया, इतना तो इससे कुछ अलग होता है, कोई आप बोलता कि ऐसी मतलब कोई आर्नोल्ड बनाना है वैसा करना है तो ठीक है, वो पतला ऐसा था तो उसके लिए तो बहुत इजी था, उसको थोड़ा सा मसल मास गेन किया मैंने, उसका 1-1.5 महीने में 6 किलो गेन किया उसका, वो आया था 64 था, अभी 70 आ गया उसका वेट, तो फिट हो गया है। और कईयों को तो ऐसा भी होता है कि जैसे किसी को हम एक एक्स्ट्रा सेट करवा दें तो बोलते हैं हमें इतनी आप जैसी बॉडी नहीं बनानी है, या हमें आर्नोल्ड नहीं बनना है। अगर एक सेट एक्स्ट्रा मारने से आदमी आर्नोल्ड बनता हुआ था तो आज आर्नोल्ड कहाँ होता और हम कहाँ होते हैं, पता नहीं कितनी अच्छी बॉडी बन चुकी होती है हमारी भी, उस लेवल मतलब एक अलग लेवल जा चुका होता। तो लोगों को लगता है कि वाह मतलब मैं एक एक्स्ट्रा मार लूंगा तो मेरे को ऐसा हो जाएगा, या कई लोगों को ऐसा भी होता है कि आज हम खा लेते हैं कल थोड़ा एक्स्ट्रा भाग लेंगे जिम में जाके,
हम तो निकाल लेंगे इसको, एक एक्स्ट्रा 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा कर लेंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। जो खाते हैं, अगर वो 2000 कैलोरी खा रहे हैं, वो 700 कैलोरीज मुश्किल से बर्न करते हैं जिम में आके। 1300 कैलोरीज तो उनके अंदर स्टोर होती है ना, फिर वो स्टोरेज जो एक्स्ट्रा स्टोरेज रोज 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 बढ़ती रहती है, फिर वो उनकी फैट में कन्वर्ट हो जाती है और फिर वो एक दिन ओबीज में आ जाते हैं, जिसको मतलब है समझो फैट वाले बंदे जो हो जाते हैं। अरे बहुत सारे लोग मैं जिम में देखता हूँ कि जो आते हैं मतलब उनकी खूब चौड़ी बॉडी है, वो बहुत वेट उठाते हैं और फिर वो उनको लगता है कि फिट है। आपको लगता है कि फिट है? जैसे नहीं फिट मतलब जैसे कईयों की टेक्निक भी बहुत गलत होती है। मैंने देखा जिम में लोग आड़ी टेढ़ी एक्सरसाइज गूगल से देख के भी कर लेते हैं, अभी कुछ करते हैं। आजकल गूगल वाला बहुत चला हुआ सिस्टम, लोग कई फोन में लेके घूमते हैं, ये वर्कआउट आज मुझे करना है, आज मुझे ये कर लेना है। लेकिन वो करना और सामने टेक्निक करना तुम एक बहुत डिफरेंस है। वो तो बंदा आप बताओगे कि क्या कैसा पकड़ के सामने हम जैसे बंदा डंबल जब पहला लिफ्ट लेता है ना, तो हमें पता चलता है इसको कितना आता है कितना नहीं, मतलब कितना कर सकता है। उस लिफ्ट उठाने उसके लिफ्ट से हमें उसका स्टाइल पता चल जाता है, बॉडी लैंग्वेज उसकी बता देती है कि ये क्या करेगा। तो ऐसा मतलब बहुत सारे लोग हैं इनको ठीक करते करते अभी कोई गलत दिख जाता है हम खुद टोक देते जाके कि यार ऐसे मत कर, इसको चेंज कर ले, थोड़ा ऐसे मत कर, इसको चेंज कर ले। अच्छा ये स्टेरॉइड्स लोग की बोलते हैं कि यार लेना नहीं चाहिए, मतलब ये सारी वो बातें कर रहा हूँ जो मतलब फैली हुई है, किसी को एग्जैक्ट पता नहीं उसके बारे में। लोग बोलते हैं कि स्टेरॉइड ले लो बॉडी बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेरॉइड बहुत मतलब नहीं लेना चाहिए एक्चुअली, उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि तुम्हें एक फिट रहने के लिए, तुम फिटनेस के लिए काम करो, फिटनेस कर रहे हो तो फिटनेस के उसमें रहो, तो खाना खाओ, अच्छी डाइट लो, सप्लीमेंट्स फूड सप्लीमेंट लो और वर्कआउट करो। जब वर्कआउट ही नहीं करोगे तो क्या, लोग ऐसे भी आते हैं स्टेरॉइड तो छोड़ो, लोग बोलते हैं कि अरे थोड़ा सा फैट है क्या हो गया, टमी टकिंग करा लूंगा मैं, लाइपोसक्शन करा लूंगा मैं, ये करा लूंगा। पर लेकिन क्या होगा उससे, खाओगे कल को फिर आ जाएगा वो। तो बेसिकली एंड में रिजल्ट कहाँ पे आता है, जो उसका जो निचोड़ निकलता है कहते हैं ना, वो निकलता है खाना कंट्रोल करो। तो बेसिकली जो चीज़ है वो खाने के ऊपर ही है, उससे हट के कुछ भी नहीं है। ठीक है, कहते ना किचन में आग बनते हैं, जिम में नहीं। सही बात। लोग बोलते ना, अरे तुमने जिम में जाके यार बना लिए, जिम में नहीं बनाया, घर पे यहाँ तो बंदा हमारे साथ 1-1.5 घंटा रहता है। घर जाके वो क्या खाता है, वो जाके बिरयानी खा ले, किसी को बोलेंगे हम राइस खा लेना थोड़ा सा, तो राइस को कई बार लोग गलत फहमी में ले जाते हैं, लोग फ्राइड राइस खा लेते हैं, बिरयानी वाले राइस खा लेते हैं। तो उनको समझाना पड़ता है, मेंशन करना पड़ता है कि ये नहीं, ऐसे स्टीम राइस है, बॉइल्ड राइस आप खाओ या इतना खाओ, पूरा डाइट प्लान बना के देते हैं। तब जाके वो जब उस पर वो, और लोग ऐसे भी होते हैं कि सर हम तो कर रहे हैं लेकिन फर्क तो आ नहीं रहा है, तो सरासर झूठ बोलते हैं। क्योंकि जो डाइट हम बना के देते हैं उससे बॉडी रिएक्ट करती है। और जो बंदा ये बोल दे कि मैं कर रहा हूँ और फर्क नहीं आ रहा, वो झूठ बोल रहा है, यानी कि वो कहीं ना कहीं चीट कर रहा है, कुछ ना कुछ पेल रहा है। हाँ, और वो झूठ उसके वो बॉडी में दिख जाता है, तभी उसकी बॉडी बन रही है, तभी बन नहीं रही है। अच्छा स्टेरॉइड्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। आप बोल दो क्या, क्योंकि हाँ बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, स्टेरॉइड से दूर रहो। क्योंकि स्टेरॉइड की नॉलेज, सही नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जब वो नहीं है और उससे दूरी रहो, उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आप नहीं लोगे तो आपके लिए अच्छा है। और कोशिश करो जो नॉर्मल आपकी रेगुलर रूटीन है, जिम जाना, वर्कआउट करना, डाइट लेना, घर पे जो खाना, ऐसा नहीं है कि कोई आपके लिए स्पेशल आपने हलवाई बिठाने हैं उसके लिए या खाना खाना है या स्पेशल कुक रखना पड़ेगा। जो आप रेगुलर खाना खाते हो उसी को बस थोड़ा सा ऑयली, उसमें ऑयल कम कर दो, उसमें जंक फूड कम खाओ, घर का नॉर्मल दाल सब्जी राइस रोटी सैलेड हर मील में कोशिश करो ग्रीन सैलेड खाओ। जितना ग्रीन वेजिटेबल्स आप खाओगे, जितना आप रेगुलर चिकन खाओगे, एग्स खाओगे, आप उतने हेल्दी रहोगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि बटर चिकन रोज खाना है। वो दिल्ली वाले तो पता ही है। हाँ, दिल्ली वाले को जिसको बोलो चिकन के लिए, अरे हम बटर चिकन खा रहे हैं डेली, ऐसे भी बहुत हैं। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना, बस हेल्दी खाना खाओ, जिम जाओ, प्रोटीन्स ले लो। कौन नाम बताओ? प्रोटीन में वे प्रोटीन आता है, आइसोलेट प्रोटीन आते हैं, जिसका जैसा बॉडी टाइप वैसे उसको प्रोटीन दे दो। ये मेरा सवाल है, को हर बंदे के अलग अलग बॉडी टाइप्स होते हैं, कोई लीन होता है, कोई फैट होता है, कोई एथलेटिक होता है, तो किस तरह का खाना उसको खाना चाहिए? बॉडी टाइप जो जैसे अब डिपेंड करता है, किसी को वेट गेन करना है, किसी को लूज करना है, किसी को मसल मास गेन करना है, तो किसी की डाइट में हम लोग फिर उसके हिसाब से उसको रेड मीट और उसकी डाइट में ऐड करते हैं। किसी को लीन करना है, उसको पतले से मोटे से पतला होना है, लीन करना है, तो उसकी डाइट से हम उसके फैटी चीजें जितने भी हैं वो निकाल देते हैं।
प्लस उसका मटन चिकन हम लोग बंद करते हैं, फिर चिकन ब्रेस्ट बीच में कभी कभी हम लोग उसका जब बहुत ज़्यादा डाउन आता है तो हम चिकन ब्रेस्ट उसके ऐड कर देते हैं। कोई होते हैं जो एग्स और चिकन मटन नहीं खाते हैं, कई कहते हैं मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं एग्स खा लेता हूँ बस, मैं कई एग्स भी नहीं खाते हैं, तो ग्रीन वेजिटेबल दालें जितने भी हैं उसमें वो ऐड करते हैं, टोफू ऐड कर देते हैं हम लोग बीच में। लेकिन लोग कई बार पनीर वनीर खा लेते हैं, बोलते हैं पनीर में प्रोटीन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, उसमें फैट है टोटल, हाँ डेयरी प्रोडक्ट है वो, उसमें फैट है। और किसी को अगर वेट गेन करना हो, उसको वेट गेन करना है तो उसके लिए भी ये नहीं है कि उसको बटर चिकन खिला दो, उसको अच्छा हेल्दी खाना दो, उसको चिकन दो, उसको मटन राइस दो उसको, लेकिन उसको कम ऑयल में खाना दो और अच्छी ग्रीन सैलेड दो उसको, जितना सैलेड हो अच्छे से आप बना के दे सकते हो उतना उसको दो। और दिन में 5 से 6 मील उसकी रखो, हर थोड़े 2 घंटे 3 घंटे में उसको खाना खिलाना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा वेट गेन करेगा। अच्छा यार, बहुत सारे बहुत मेहनत है तो 6 मील साथ में कैरी करो, नहीं तो ऑफिस जाते हैं लोग ऐसे भी है इतने, मतलब जैसे नीतू सिंह है, नीतू मैडम है, वो किसी शादी में या किसी फंक्शन में जाती हैं, उनका एक छोटा सा उनके ना उनके पर्स में उनकी एक छोटी सी पैकेट रहता है, उसमें उनका पूरा डाइट वाइट सब रहता है उसमें, वो साथ में कैरी करती हैं हर जगह। मेरे भैया दिल्ली में वो भी अपना कहीं जाते हैं, उनका टिफिन घर से लेके जाते हैं। शादी में सोचो लोग खाना खा रहे हैं, बुफे से पनीर और ये सब डाल के ये अपना टिफिन खोलते हैं हेल्दी खाने का। इसमें उनका बॉइल्ड दाल होती है, स्टीम वेजिटेबल्स होते हैं, राइस सैलेड होती है, डाइट एंड एक्सरसाइज। जब वही नहीं है तो आपको स्टेरॉइड भी आप ले लो, आप टमी टकिंग करा लो, आप लाइपो करा लो, आप कुछ भी करा लो, कुछ काम नहीं आएगा जब तक आपका बेस ठीक नहीं है। अभी कोई बिल्डिंग खड़ी है, उसका नीचे से पिलर्स निकाल दोगे तो बचेगा क्या? तो ढह जाएगी। जितनी मर्जी बार आप बना लो ब्रिक वॉल या कुछ भी कर लो, जब तक पिलर नहीं उसके सही होंगे तब तक वो बिल्डिंग गिरती रहेगी। तो सेम इसमें भी यही है, पिलर्स है हमारा डाइट और वर्कआउट, वो हार्डवर्क चाहिए। जब सप्लीमेंट्स भी आप ले रहे हो तो लेकिन सप्लीमेंट भी यूज होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था थोड़ी देर पहले भी आपको कि अगर गाड़ी एक्स्ट्रा भगा रहे हो तो एक्स्ट्रा पेट्रोल डालना पड़ता है, पर गाड़ी एक्स्ट्रा भागनी भी वैसे भगानी भी आने मतलब आपको आनी चाहिए। ये नहीं है कि आधा घंटा कर लिया एक्सरसाइज, चलो जी हम चल दिए घर को, वैसा नहीं। रणवीर सर एक्सरसाइज से बहुत भागते हैं, रणवीर सर बहुत भागते हैं, उनको एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है उतना, उनको फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है, बहुत पसंद है फुटबॉल और सिनेमा, उनको सबसे ज़्यादा पसंद है। अरे भाई मुझे बताओ यार, आप इतने सारे बॉलीवुड स्टार को ट्रेन करते हो, सबसे फिटेस्ट बॉलीवुड स्टार आपको कौन लगता है? सबसे फिटेस्ट है विद्युत जामवाल। ट्रेन करा है? नहीं ट्रेन नहीं करा, जिम में आते हैं ट्रेनिंग करने, पर मैंने ट्रेन नहीं किया, वो जिम में आते हैं ट्रेनिंग करते हैं अपनी, वो इतना फिट है, इतना फ्लेक्सिबिलिटी है उनके अंदर, मार्शल आर्ट भी करते हैं, सब करते हैं वो। टाइगर श्रॉफ अगर आता है, टाइगर श्रॉफ बहुत फिट है, वो भी कभी कभी आ चुका है, मतलब काफ़ी टाइम बाद जब वो पिक्चर नहीं आई थी तब तक वो इधर ही प्रैक्टिस करता था अपनी बाहर आके, तो वो भी अच्छा फिट है, बहुत फिट है वो भी। ऋतिक फिट है, वैसे तो रणवीर सिंह फिट है, रणवीर सिंह मेरे फेवरेट में से बॉलीवुड। उनका कब ट्रेन कर रहे हैं? पता नहीं, कभी चांस लगेगा तो जरूर करूँगा। ये दिलजीत बाजी वाला बता, बोल दो हो जाएगा क्या बता प्लीज। मेरा फेवरेट मतलब वो है कि हाँ मेरा एक है कि रणवीर सिंह को भी मेरे को ट्रेन करना है। ठीक है भाई, देखो अभी बहुत सारे जो ट्रेनर्स हैं वो काम कर रहे हैं ना, आपने देखो इस प्रोफेशन में आए और आप बड़े बन गए, बेसिकली आप सेलिब्रिटी को ट्रेन कर रहे हो, आपका खुद का जिम है करके, तो जो अपकमिंग ट्रेनर आ रहे हैं उनको क्या टिप्स देना चाहोगे कि कैसे वो इस करियर में आए, अगर आ चुके हैं तो और उसे कैसे एक्सपेंड करें और कैसे सक्सेसफुल? उनको अपने कोर्स, आजकल सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं, उनको वो पढ़ना चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए फिटनेस के ऊपर, प्लस उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए, अपनी बॉडी के ऊपर भी उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी वो चीज़ क्लाइंट को करानी चाहिए। प्लस एक और चीज़ होती है, डिफरेंस होता है, लोग सोचते हैं मेरी बॉडी तो मैं दूसरे की बना दूंगा, ऐसा नहीं होता। अपनी बॉडी बनाना और दूसरे की बनवाना दोनों डिफरेंट, अलग बॉडी में अलग अलग चीज़ें हैं। अपनी तो आप बना लोगे, आपको अपना बॉडी टाइप पता है, आपने कहाँ कितना वेट लिफ्ट करना है, किसका बॉडी वेट कैसा है, किसको कैसा लिफ्ट देना है, आपने कितनी रेंज देनी है, कितने वेरिएशंस देने हैं, वो आपको पता होना चाहिए। उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी काफ़ी। जैसे मैं अभी 18-20 सर्टिफिकेशन कर चुका हूँ, अभी फिर एक करने जा एक और कर रहा हूँ अभी थोड़े दिन बाद, संडे को, इसी संडे को मेरी एक वर्कशॉप है। पढ़ते रहता हूँ, मतलब कुछ ना कुछ चलते रहता है, और जितना अपने आप को आप अपग्रेड करते रहोगे उतना ही वो चीज़ काम आती है आगे चल के, और कहीं ना कहीं काम आती है। मैं हर सर्टिफिकेशन में जब भी कुछ कहीं भी पढ़ने जाता हूँ, किसी भी कोर्स में, किसी भी वर्कशॉप में, तो मेरे को कुछ ना कुछ एक लाइन कोई ना कोई नई सीखने को मिलती है वहाँ से। अच्छा, तो मतलब जैसे आपने बोला कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखो इसमें भी ऐसा नहीं है कि आप बस आपने एक्सरसाइज कर ली और आप ट्रेनर बन गए, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
कई बन जाते हैं, ऐसा नहीं है, पर सही नॉलेज, सही सप्लीमेंट्स, सही न्यूट्रिशन आपको पता होना चाहिए, सही वर्कआउट, उसका रेंज ऑफ मोशन, उसका किस मसल पे कौन सी चीज़ इफेक्ट करेगी, कौन सी ट्रेनिंग इफेक्ट करेगी, किसको कितनी रेपिटेशन देनी है, किसको कितना कार्डियो देना है, वो सब आपको पता होना चाहिए। कोई क्लाइंट एक्सरसाइज करते करते फेंट हो गया है, उसको क्या देना है आपको, उसको ऑन द स्पॉट, उसका किसी का बीपी लो हो गया है, उसको कैसे सही करना है, वो सब आपको पता होना चाहिए। वो सब के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। थैंक यू सर, आपने इंटरव्यू दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और जाने से पहले मैं चाहता हूँ एक बार सर पूरा दिखा दो कितने इंच का है। ये होगा 17.5, पंप करता हूँ तो 18.5 तक मेरा आराम से जा